हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे फिर से ये यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। तो किए थे फिजिक्स का चैप्टर 1 ऑफ आईसीएसई क्लास 7 का। तो वो जो मेजरमेंट क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज और उसके मेजरमेंट्स के बारे में, तो उसका 2 क्लास हो चुका था। ये तीसरी क्लास है। आज ये क्लास खत्म हो जाएगी, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा आखिरी क्वांटिटी बचा था फिजिकल वाला, फिजिकल क्वांटिटीज का जो आखिरी मेजरमेंट का जो बचा था वो है स्पीड। ठीक है, वो है स्पीड। तो जो स्पीड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये अभी आपका हर क्लास में आता जाएगा। इसको अच्छे से आपको सीख लेना है। स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 और पार्ट 1 और 2 आप पहले जो दिया हुआ है वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। तो आप सोचिए, हम लोग स्पीड के बारे में जब भी किसी के कोई गाड़ी का स्पीड, कोई कार का स्पीड या कुछ भी स्पीड हम बोलते हैं, तो आप लोग बोलते हैं ना उसका गति है। कोई भी बॉडी जब मोशन में होता है तो वो चलता रहता है। अब वो कितना तेज जा रहा है, कितना जल्दी जा रहा है, वो हम स्पीड से नापते हैं। ठीक है ना, स्पीड से नापते हैं। तो स्पीड क्या हो गया, हम लोग का एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे हम 2 बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा फर्स्ट होता है तो दूसरा उसके पीछे रह जाता है। तो हम बोलते हैं ना पहला बच्चा जो है, बोलते क्या है कि पहला बच्चा जो है वो बहुत तेज दौड़ लिया। तेज दौड़ लिया मतलब क्या, वो जो डिस्टेंस है वो कम समय में कवर किया। क्या, जितना उसको दूरी कवर करना था, वो जो डिस्टेंस है वो कम समय में कवर किया। पर जो दूसरा बच्चा है वो जो कवर किया है उसको ज्यादा टाइम लग गया है वही डिस्टेंस कवर करने में। यही है ना, मतलब वो तेज भाग गया और ये स्लो भाग गया। तो वही उसी को ही हम, अच्छा, कोई भी फिजिकल यूनिट, फिजिकल मेजरमेंट का कोई भी क्वांटिटी हम पढ़ाते हैं तो पहले ना उसके बारे में देखते हैं, फिर उसका यूनिट देखते हैं। अब यहाँ ये जो स्पीड हम पढ़ेंगे इसमें कुछ कुछ आपका डेफिनेशंस आएगा। तो मैं जैसे समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप समझ जाएंगे तो उसका डेफिनेशंस भी आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन याद करने के लिए एक तो फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूले को अगर भी आप याद करते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से आप डेफिनेशन लिखा जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग जैसे स्पीड ले लिए, अब स्पीड को हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड हम लोग का होता क्या है, मैं बोला एक बच्चा था, अब एक गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, गाड़ी। अब ये जो गाड़ी है ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये गाड़ी जो है मूव कर रहा है, ये जो गाड़ी है मूव कर रहा है। मैं बोला पहले स्टार्टिंग में ये 3 बजे दोपहर 3 बजे ये यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ वो चल के मतलब गाड़ी भगा के लिया और यहाँ पे 4 बजे तक पहुंचा था। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ हम लोग जब देखे यहाँ तक 5 बजे तक पहुंचा था। अब यहाँ से यहाँ मैं बोल देता हूँ उसको, वो गया है 3 से 4 बजे तक जो डिस्टेंस कवर गया, मैं बोल दे रहा हूँ ये कितने स्पीड से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो ये हम लोग का एक स्पीड का यूनिट है। ठीक है, स्पीड का यूनिट। अब ये जो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया। फिर मैं बोला ये गाड़ी, सेम गाड़ी यहाँ से यहाँ गया कैसे ना, 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं आपका केस 1। क्या लिख लेता हूं, केस 1। अब केस 2 में और एक चीज बताता हूं। अब मैं इसको बार बार बताऊंगा तो याद हो जाएगा। अब पहले हम लोग ये जो चीज बता रहा हूं उसमें ध्यान दीजिए, फिर मैं डेफिनेशन वगैरह सब कुछ में आ जाऊंगा। और केस 2 में क्या हुआ, वही गाड़ी क्या हुआ, यहां से यहां जो आया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे आया। अब फिर से यहां क्या गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। ठीक है, अच्छा, हम लोग का जो स्पीड है, स्पीड क्या है, एक बॉडी स्पीड तो गति तभी होता है जब वो बॉडी मूव करता है। रेस्ट और मोशन, ये 2 चीज आप पढ़े होंगे क्लास 6 में। तो रेस्ट जो है, रेस्ट से आप मोशन में गए मतलब आपका गति है। गति जो कर रहे हैं उसी को, वो कितने तेजी से जा रहे हैं, मतलब जो आप इतने जो समय ले रहे हैं और जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, और अगर कम समय में मतलब ज्यादा समय में कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो स्लो जा रहे हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ, तो हम लोग का बेस क्या होगा, टाइम होगा। क्या होगा, टाइम होगा। और ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस होगा।
क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अच्छा, स्पीड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी क्या करेंगे, एस से रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड को, एस से स्पीड। अच्छा, डी को डिस्टेंस से और टी को टाइम से। ठीक है, ये मैं स्मॉल लिखूंगा, स्मॉल डी और ये स्मॉल टी। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो कवर किया जा रहा है टाइम पे, तो टाइम को बेस ले लिया और ऊपर डिस्टेंस रहा। तो हम लोग का जो स्पीड है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस जो है इसका वैसे ही डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम मतलब आप जो यूनिट टाइम लेंगे, टाइम का क्या रहता है, सेकेंड रहता है, मिनट रहता है और आवर रहता है। यूनिट में बोल दिया था आपको क्या रहता है, सेकेंड रहता है, मिनट रहता है, आवर रहता है। तो हम एसआई यूनिट में क्या लेते हैं, सेकेंड लेते हैं। सेकेंड इसका एसआई यूनिट रहेगा, सेकेंड, जो कि हम स्मॉल एस लिखते हैं। और ऊपर जो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का मेजरिंग यूनिट क्या रहता है एसआई में, ये रहता है मीटर। ठीक है, स्पीड का, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो है सेकंड। तो हम लोग का स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब ये अगर हम लोग का ये एसआई यूनिट में है, अब सीजीएस यूनिट में वैसे सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे वही सेकंड ही रहता है, सेंटीमीटर पर सेकंड रहता है। पर हम लोग का ज्यादा यूज कौन सा आता है, ये वाला आता है मीटर पर सेकंड, और एक आता है किलोमीटर पर सेकंड। क्या बोला, किलोमीटर पर सेकंड, आवर, सॉरी, ये हम लोग का क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड है। अब जब हम डिस्टेंस का यूनिट बढ़ा रहे हैं तो ये भी आवर से ही चलता है, किलोमीटर पर आवर, या फिर क्या बोलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, तो मैं डेफिनेशन आपको बोला, डेफिनेशन ये हुआ कि इट इज द यूनिट, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन यूनिट टाइम, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये हम लोग का स्पीड हुआ, स्पीड का यूनिट बता दिया, ये है। ठीक है, क्या गया है, दो तरीके का स्पीड रहता है। क्या रहता है, दो तरीके का स्पीड रहता है, एक रहता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक रहता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब का क्या हुआ, यूनिफॉर्म मतलब जब आप एक जैसे दिखे। ठीक है, यूनिफॉर्म, हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उसको यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि सब एक जैसा दिखे, सब एक जैसा ड्रेस पहन के जाते हैं, तो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड जब एक जैसा हो, क्या हो, स्पीड जब एक जैसा हो। यहाँ पे गाड़ी चल रहा है केस 1 में और केस 2 में, ये मैं बोला क्या, ये जो है पहले 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया था, दूसरे 1 घंटा में फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा में गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहले घंटा में ये 20 किलोमीटर चला है, वही तो हुआ, पर आवर मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया है। ये केस 2 का पहला पार्ट। अब केस 2 का वैसे ही दूसरा पार्ट जो है वो भी वही है, 20 किलोमीटर फिर नेक्स्ट घंटा में गया, मतलब 3 से 4 बजे तक 20 किलोमीटर गया है, फिर 4 से 5 किलोमीटर 5 बजे तक 20 किलोमीटर गया है, मतलब वही 1 घंटा जो लिया है उसमें 20 किलोमीटर गया है, यहाँ पे 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो गाड़ी कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली, मतलब यहाँ पे जितना टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया, वहां यहाँ पे भी उतना टाइम पे उतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये हम लोग का जो केस 2 वाला हो गया, ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। अब ये केस 1 में आई है, केस 1 में क्या हुआ कि देखिए पहले घंटे में ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा गया, पहले केस में पहला घंटा में 20 किलोमीटर पहले घंटे में गया। अब दूसरा जो 4 बजे से 5 बजे वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा गया, मतलब ये जो घंटे में वो कितना कवर किया होगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 20 किलोमीटर गया था, यहाँ पे 30 किलोमीटर, मतलब वो यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है। यहाँ पे जितना समय में जितना जा रहा है वहां पे उतना समय पे उतना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा,
तो इसका हम लोग डेफिनेशन भी वैसे ही लिखेंगे। डेफिनेशन स्पीड का क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जो डिस्टेंस हम लोग कवर किया है बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हाइल इन रेस्ट मूविंग टू सम मोशन, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम टेकन बाय द बॉडी, ओके। और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी थ्रू आउट द टाइम टेकन, मतलब अपॉन इसलिए लिख रहे हैं ना, थ्रू आउट द यूनिट टाइम। सबसे अच्छा यही लिखो, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट इन द ड्यूरिंग द यूनिट टाइम टेकन बाय इट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस पर टाइम स्पीड। अब मैं यूनिफॉर्म बोलूंगा, यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म, मतलब ये जो इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल 1 घंटा कवर किया 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो ये जो हो गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग क्या पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड। फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे व्हेन ए बॉडी डजंट कवर इक्वल या फिर कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम चीज, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, और एक चीज बोल रहा हूँ, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोला अनइक्वल, डज नॉट कवर इक्वल मतलब अनइक्वल, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। तो तुम्हें कोई वेरिएबल स्पीड बोल देगा तो ये नहीं बोलना कि हमें पता नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वही तो है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब उसको अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया मतलब वेरिएबल स्पीड है। तो केस 1 क्या था, वेरिएबल स्पीड का एग्जांपल था, और केस 2 था जो वो था यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे जो स्पीड का कुछ कवर किए हैं, यहीं तक आपका चैप्टर में है, इस चैप्टर में है। फिर जब दूसरा चैप्टर में जाएंगे फिर स्पीड के और भी चीजें सीखेंगे, क्योंकि आपका दूसरा चैप्टर मोशन और स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, मोशन, यही सब के बारे में, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन करा लेता हूं तो आपको इजी लगेगा। ट्रेन कवर्स इन a स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। क्या बोला है, जो 120 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, क्या 120 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, मतलब मूव कर रही है। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहे अगर इतना स्पीड है तो उसको कितना समय लगेगा 15 किलोमीटर कवर करने में। क्या बोला है, 15 किलोमीटर उसको जाना है, तो उसमें कितना समय लगेगा। ये बहुत सिंपल है, हम लोग ऐसे दिमाग से ही कर लेते हैं, फिर उसको लिख के बता दूंगा। 120 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, इसका स्पीड का मतलब तो वही हुआ, 120 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। अच्छा, आपका अगर 1 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में कितना मिनट रहता है, 60 मिनट रहता है। 60 मिनट में जा रहा है 120 किलोमीटर। क्या जा रहा है, 60 मिनट में 120 किलोमीटर। तो मतलब तो यही हुआ कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा होगा। वैसे ही 15 किलोमीटर का यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। 6 किलोमीटर ले रहा है हमको 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में ले रहा है। इसको जो है आवर को मैं मिनट में लिख दिया। अब ये 0 काट दूंगा, ठीक है। अब ये 6 जो है 12 से कट जाएगा, टोटल हो जाएगा स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर मिनट, जो मैं बताया था आपको, ठीक है। अब जा रहा है हमको क्या निकालना है, तो 2 किलोमीटर जा रहा है 1 मिनट में, ठीक है। अब तो 15 किलोमीटर जाएगा 1/2 इंटू 15, यही तो करते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड में इतना लगेगा मिनट्स, ठीक है। अब इसको अगर हम ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा, बच जाएगा 7, 1/2 मिनट्स। इतना मिनट लगेगा कवर करने में, यही आंसर होगा।
अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये हम लोग का 15/2 था, यही लिख लेता हूँ। 15/2 मिनट्स था, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, ये हो जाएगा 30। 3 × 4 50 सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स में हम लोग को वो ट्रेन कवर कर लेगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं भूल गया था, वो भी बता देता हूं आपको। ये जो कन्वर्जन है, हम लोग यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर ये कितना मीटर पर सेकंड होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। अब 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख दूंगा, 1000 मीटर लिखूंगा। जब मैं SI में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 आवर को लिखूंगा 60 मिनट्स इंटू, फिर 60 मिनट्स को 60 × 60 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है। 1 आवर को क्या 60 मिनट्स होगा, 60 मिनट्स 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड, टोटल इतना हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये जो है ये मैं काट लूंगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 5, तो कितना हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कितना है 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये हर वक्त कंफ्यूजन होता है कि हम लोग किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कर रहे हैं तो 5/18 मल्टीप्लाई करें कि 18/5 मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो हम लोग जब मान लो हम लोग को मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकंड से, तो किलोमीटर पर आवर पे, तो हम लोग छोटे से जा रहे हैं बड़े पे। ठीक है। छोटे से जा रहे हैं बड़े पे, जब बड़े पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देना 18/5, मतलब जब किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना तो 18/5 मल्टीप्लाई कर देना, और जब मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना तो 5/18 मल्टीप्लाई करना। ठीक है। ये जो बताए इसका एक एग्जांपल देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच इन मीटर पर सेकंड। इन मीटर पर सेकंड पे कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकंड पे कितना होगा। तो मैं क्या बोला, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा वाला स्केल है, तो बड़ा वाला स्केल से हम आ रहे हैं छोटे वाले स्केल पे। क्या आ रहे हैं, बड़े वाले स्केल से आ रहे हैं छोटे वाले स्केल पे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, तो हो गया 18, ये 2 हो गया, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड। अब जैसे वैसे ही उल्टा करना होता है, अगर मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आना होगा तो मल्टीप्लाई करते 18/5। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यही क्लास है और प्रूव कर सको, और हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपका चैप्टर 2 लेके। तो इससे ज्यादा लोगों को पहुंचाइए ताकि फ्री एजुकेशन सबको मिल सके। और थैंक यू वेरी मच।